Yes, dear students, good morning to all of you. Suraj Education Group welcomes you. I am Dr. Pankaj and today we will discuss about Operon system. We know very well about 5 different types of Operon system, that is lactose Operon, lac Operon. Second one is known as tryptophan Operon, trip Operon. Third one is known as arbinose Operon, ara Operon. Fourth one is known as histidine Operon, his Operon, and the last one is known as valine Operon, दैट इज वेल ओपेरोन. ओपेरोन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं सो इट इज अ टाइप ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन मैकेनिज्म कैसे होता है वही हमें देखना है. जब ओपेरोन सिस्टम में हम ये 5 डिफरेंट टाइप्स जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किए इनके बारे में बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में दैट इज लैक्टोज ओपेरोन. सो आइए आज हम लैक्टोज ओपेरोन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. व्हाट डू मीन बाय ओपेरोन? फर्स्ट टर्म, व्हाट डू मीन बाय ओपेरोन? ओपेरोन मींस ओपेरोन इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ वेरियस कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ जीन्स एंड द नेम ऑफ जीन्स you can see in the diagram, that is lacZ, lacY, lacA. These are known as structural genes. Okay, lacZ, YA, these are known as structural genes. ये सीक्वेंस भी याद रखनी है, पूछी जाती है. What is the correct sequence of the structural genes? ZYA, lacZ, lacY, lacA. Lac means lactose. Next one, this one is known as operator gene. These are the promoter gene and this one is known as small I. This one is very important, that is known as regulator gene that regulate the process of operon. So it is basically called regulator gene. तो देखिएगा जरा इसमें क्या आपको देखने को मिलता है. जैकब एंड मोनार्ड, दो सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट. जैकब एंड मोनार्ड एक जेनेटिक्स से रिलेटेड थे, एक बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड थे. जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री जब इन्होंने पढ़ा, स्टडी किया तो 1961 में इन्होंने एक मॉडल दिया दैट इज नोन एज लैक्टोज ओपेरोन मॉडल. ओपेरोन कंसेप्ट वाज गिवन बाय जैकब एंड मोनार्ड इन 1961. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. तो देखिएगा जरा नेक्स्ट, जैकब एंड मोनार्ड ने ई कोलाई के अंदर स्टडी किया और ये पाया कि जो lacZ-YA है स्ट्रक्चरल जीन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन? स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब mRNA फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस. पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए ट्रांसक्राइब करने का काम करता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटर जीन? ऑपरेटर जीन रिसीव द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटर जीन. सो इट रिसीव्स द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटर जीन एंड द प्रोसेस वेदर ऑन what condition the process is turned on what condition the process is turned off, it is determined by operator gene. कब प्रोसेस टर्न ऑन होगा, कब प्रोसेस टर्न ऑफ होगा, वो यही डिटरमाइन करेगा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोमोटर जीन? यू नो वेरी वेल अबाउट प्रोमोटर जीन. प्रोमोटर जहां आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड होना है दैट इज यहां बाइंड होगा प्रोमोटर. और आई मींस दैट इज नोन एज रेगुलेटर जीन. It regulate the process by synthesis or regulator protein or it is also a biochemical. So ये क्या करेगा, एक regulator protein और biochemicals को synthesize करता है. Always be remember that it is synthesized all the time. It is express itself in all the time. Whether the process is turned off or whether the process is turned on. Okay, this one is the function of I. It is represented by I because it secretes a protein, a regulator protein, biochemical protein, that is repressor protein. You can say simply repressor. So Jacob and Monod ने जब ओपेरोन सिस्टम को स्टडी किया तो उन्होंने ई कोलाई के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस देखे और उन्होंने ये पाया कि 3 टाइप के स्ट्रक्चरल जीन दैट इज ZYA, these are known as structural genes. These structural genes transcribe particular mRNA that is helpful for polypeptide synthesis, जो polypeptide synthesis के लिए helpful है. और इसी से ही जीन का रेगुलेशन होता है because ZYA they make the particular enzyme that is necessary for the metabolism in E. coli. E. coli के जो metabolic process में अगर ये पार्टिकुलर ZYA जीन्स अपने आप को ट्रांसक्राइब करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी. अगर ये
ट्रांसक्राइब नहीं करते तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन अराइज, ये कब अपने आप को ट्रांसक्राइब करेंगे, कब अपने आप को ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे, वही हमें देखना है। इसीलिए इस मॉडल का नाम है लैक्टोज ओपेरोन मॉडल। मींस लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूसिबल ओपेरोन सिस्टम। It is also an example of negative regulation as well as positive regulation. So both का ऑप्शन इसमें आपको टिक करना होगा, both negative regulation as well as positive regulation of gene expression. So देखिएगा केस नंबर फर्स्ट, in the absence of an inducer, what happen, that is important. अगर inducer absent है तो क्या होगा? Inducer means lactose act as inducer. It also act as substrate. ये substrate का भी ये काम कर रहा है. So in the absence of an inducer, what happens? So देखिएगा, in the absence of inducer, what happens? The regulator gene express itself. मैंने कहा it express itself all the time, whether the inducer is present, whether the inducer is absent. So it express itself and form a repressor mRNA. Now repressor mRNA secrete a biochemical or regulator protein, and this biochemical or regulator protein is known as repressor. Okay, repressor. So इसने repressor निकाला। अब ये repressor जो है, ये repressor bind करेगा ऑपरेटर पर, ये repressor ऑपरेटर के पास जाएगा और bind कर देगा in the absence of inducer. So now repressor binds to operator, and the process is turned off. प्रोसेस टर्न ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे प्रोमोटर के पास क्या है? प्रोमोटर के पास है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जब आगे मूव होगा तभी तो ये ZYA अपने आप को ट्रांसक्राइब कर पाएंगे, इन्हीं को, तभी तो फंक्शन होगा ना ओपेरोन सिस्टम का। सो प्रोसेस is basically turned off or switched off. Means in the absence of an inducer, the lactose does not transcribe itself and the process is turned off. No transcription, no translation, no enzymes are basically formed. So no enzymes form means बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज, ट्रांसएसिटाइलेज, 3 एंजाइम्स के बारे में अभी डिस्कस करने वाले। सो क्लियर सभी को कंसेप्ट? इन द अब्सेंस ऑफ एन इंड्यूसर, केस नंबर फर्स्ट, इन द अब्सेंस ऑफ एन इंड्यूसर व्हाट हैपेंस? इन द अब्सेंस ऑफ एन इंड्यूसर द रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर एंड टर्न्ड ऑफ। जैसे ये ऑपरेटर टर्न ऑफ हुआ, आरएनए पॉलीमरेज का पाथ यहां ब्लॉक हुआ, आरएनए पॉलीमरेज का पाथ यहां ब्लॉक होने से आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं करेगा, तो ये अपने आप को ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएंगे। नो ट्रांसलेशन एंड नो ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट केस नंबर 2, आप समझ गए होंगे अब क्या होने वाला। केस नंबर 2, इन केस नंबर 2 नाउ इंड्यूसर इज प्रेजेंट। इंड्यूसर मींस लैक्टोज और वेदर इट इज एलोलैक्टोज, यू कैन से एलोलैक्टोज also. So lactose or allolactose. So now inducer is basically present in the form of lactose or allolactose. Now क्या हुआ? सेम प्रोसेस, रेगुलेटर जीन ने एमआरएनए को सिंथेसाइज किया, एमआरएनए बायोकेमिकल्स निकाला इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेसर। बट नाउ इन दिस केस inducer is basically present, and when inducer is basically present, inducer binds itself to the repressor. repressor के साथ inducer bind करेगा पहले। अब जैसे ये इसके साथ bind करेगा, so now the repressor is becomes inactive because its shape is basically changed. जैसे shape change हुई, so अब ये गया उसी के पास, किसके पास? ऑपरेटर के पास। so now ऑपरेटर के पास गया, लेकिन shape change होने की वजह से ऑपरेटर ने इसको रिफ्यूज कर दिया। नाउ इन दिस केस द रिप्रेसर डज नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर जीन। सो इस केस में जब ये रिप्रेसर क्योंकि इनएक्टिव हुआ है। इनएक्टिव किसने किया? इंड्यूसर ने किया। इंड्यूसर मींस एलोलैक्टोज ने इसको किया। सो अब ये देखिए, ये एलोलैक्टोज है, ये मैंने दिखाया है रिप्रेसर, ये शेप चेंज हुई तो ऑपरेटर ने इसको रिफ्यूज किया। ऑपरेटर के पास अब ये बाइंड नहीं होगा, और जब ये ऑपरेटर के पास बाइंड नहीं होगा, सो प्रोसेस इज स्विच्ड ऑन और टर्न्ड ऑन। जैसे ही प्रोसेस टर्न ऑन हुआ,
प्रमोटर के पास क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज नाउ अब अपनी मूवमेंट शो करेगा। आरएनए पॉलीमरेज अब अपनी मूवमेंट शो करेगा और ZYA के पास आकर इनको ट्रांसक्राइब करवाएगा। और ZYA ट्रांसक्राइब करेंगे, सिंथेसिस करेंगे एमआरएनए। एमआरएनए के बाद पॉलीपेप्टाइड, पार्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस करेंगे और 3 टाइप के एंजाइम्स को कोड करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वो 3 टाइप के एंजाइम कौन से हैं? सो हमारे मेडिकल साइंस में कोर्स होता है, आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। मेडिकल साइंस में कोर्स होता है बीपीटी के नाम से। बीपीटी मींस बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स बोल देते हैं ना कई बार। सो बीपीटी से आप सीरीज याद रखेंगे, लैक ZYA बीपीटी। ZYA बीपीटी। बी फॉर व्हाट? बी फॉर लैक Z कोड फॉर विच एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक Z कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y gene code for permease and A gene code for trans-acetylase. LAC-ZYA, BPT, beta galactosidase, permease and trans-acetylase से आप लोग याद रखेंगे इस सीरीज को। So now, what is the function of beta galactosidase? The beta galactosidase convert disaccharide into monosaccharide, means it break down lactose into glucose plus galactose. Next, what is the function of permease? It permease नाम से पता चल रहा है, permease means permeability. It increases the permeability of beta galactosidase towards the cell. Cell को की permeability को बढ़ाएगा beta galactosidase के लिए permease. Always be remember that. What is the function of permease in this case? In this case, the permease acts as the main role. कैसे? ये जो इंड्यूसर गया है, इंड्यूसर यहां केस नंबर 2 में इंड्यूसर की एंट्री हुई है। ये इंड्यूसर की एंट्री परमिएज ने ही करवाई है, ये ध्यान रखना, परमिएज ने ही करवाई है। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है क्या कि लैक्टोज ओपेरोन अपने आप को कॉन्टिन्यूअस थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन रखता है, अदरवाइज तो एंट्री हो ही नहीं पाएगी लैक्टोज की। वो एंट्री करवाता है परमिएज। परमिएज इट increases the permeability of the cell towards beta galactosidase. And A means trans-acetylase, नाम से पता चल रहा है, it transfer acetyl group to the beta galactosidase. यही देखा था जैकब एंड मोनार्ड ने क्या कि LAC-ZYA पार्टिकुलर एंजाइम्स को कोड कर रहे हैं और वो एंजाइम्स अपना अलग अलग फंक्शन शो कर रहे हैं। मींस बीटा गैलेक्टोसाइडेज अपना फंक्शन किस में कर रहे हैं? डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। परमिएज परमिबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ट्रांस एसिटाइलेज एसिटाइल ग्रुप के लिए, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यही सब था ओपेरोन सिस्टम में। जैकब एंड मोनार्ड ने बहुत ही एक अच्छा वर्क देखा था ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई एक्ट एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म। सर्च कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ई कोलाई मॉडल ऑर्गेनिज्म में क्यों लिया जाता है? हर केस में ई कोलाई लिया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में भी हम आगे पढ़ेंगे। ई कोलाई एक्ट्स एज ए मेजर और मॉडल ऑर्गेनिज्म। सो दिस वन इज होल अबाउट ओपेरोन सिस्टम। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और कुछ भी नहीं है। मैं एक बार जरा दोबारा फास्ट रिपीट कर रहा हूं। केस नंबर फर्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर व्हाट हैपेंस? इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट मूव। आरएनए पॉलीमरेज मूव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा रिप्रेसर। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट केस नंबर 2, इन द प्रेजेंस ऑफ एलोलैक्टोज और लैक्टोज, in the presence of allolactose and inducer it acts as an inducer or it acts as substrate. So ये देखिए रिप्रेसर के साथ यहां बाइंड कर गया इंड्यूसर। अब इसने शेप को चेंज किया और ऑपरेटर ने रिफ्यूज किया। प्रमोटर के पास आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव होगा, ZYA ट्रांसक्राइब करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बीपीटी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। सो दिस वन इज होल अबाउट ओपेरोन सिस्टम। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिए। नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए और भी बहुत अच्छी वीडियो लेकर आने वाले हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।